राधे राधे। आज हमारा वृंदावन में फर्स्ट डे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, 5:30 और अभी हम तैयार हो रहे हैं मंगला के लिए। पहले हम जाएंगे मंगला, फिर हम करेंगे अपनी वृंदावन की परिक्रमा। हाँ, ऑलमोस्ट वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, तो हम अपनी परिक्रमा 12 किलोमीटर ख़त्म करने के बाद ही जो हमारे साथी आए हैं उनको लगी है भूख 12 किलोमीटर की परिक्रमा समाप्त कर नहीं वो नहीं ख़त्म नहीं हो रहा। 5:45 हो चुके हैं। सौरभ राधे राधे। हम फाइनली निकल चुके हैं मंगला से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा को स्टार्ट करने। राधे 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 राधे। हाय हाय चलो हाय हेलो हाय हुए छोड़ो। राधे राधे बोलो हाय। बागेश्वर धाम की पद यात्रा भी आज वृंदावन आ जाएगी। परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बंदर, बहुत सारे बंदर, इसलिए हमें छुट्टे से जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी। छप छप। ये तुम वो रहोगी। यहाँ पे वो व्हाइट वाले बर्ड आ जाओ। इनसे दाना ले लो। हरे हरे आधी परिक्रमा हुई है अभी। जगन्नाथ जी। अभी हमारा दोबारा वो हुआ है, स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इन्होंने चाय पीने के लिए रुक गए थे। हमने अब हम दोबारा कंटिन्यू करें अपनी पद यात्रा परिक्रमा पद यात्रा के लिए। कल को धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तभी कल को ब्रज में बड़ा वो होने वाला है। मजा आ रहा है। चाय पी लिए इसलिए अब कह रही ब्रेड पकोड़े खाएंगे, इसलिए मजा आ रहा है। बोरी आगे आगे मिल जाए कुछ खाने, ब्रेड पकोड़ा। और चलो करते हैं हम कंटिन्यू अपनी परिक्रमा। मार्ग में ही पड़ जाता है। ये देखो हटाइए। ये देखो नीम करोली बाबा मंदिर, यहीं पर आए थे।
गौरी गोपाल आश्रम पहुंच चुके हैं, जो कि 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। मैं छोड़ रही हूँ वृद्धाश्रम जाओ। मम्मी है तेरी ये। पहले यहाँ होता था, अब यहाँ पे भी होता है। ये जा रहे हैं, देखो इनको खाना है। अभी हम निकले केली कुंज से और अब हम जाएंगे काली देवी पे। कृष्ण जी के अंदर चलते फिर बताते हैं आपको वो दोनों। ये वही स्थान है जहाँ पर कालिया नाग का दह किया था श्री कृष्ण ने। दिखेगा ये तो सेवा लेंगे। ये कलश नहीं दिख रहा ये रहा कलश। बहन, ये कलश ये देख दिखा। अच्छा वो, हाँ चलो हैं? कौन सा? ये मदन मोहन जी। हमारी हो चुकी है परिक्रमा खत्म। अब हम आए हैं, अरे मक्खियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा, वो भी खा रहे हैं। इसको मत देखो, पीछे देखो, पीछे आ गया है पराठे कराए और पराठे की शक्ल देखो हैं इसकी आँख। ठीक है खा लेते हैं, अब चाय भी आती है फिर कूलर में है ना। स्नैपचैट वाले हैं। आफ्टर बिहारी जी के दर्शन अब हम चले हैं मदन मोहन जी के दर्शन करने। बिहारी जी के दर्शन करके कैसा लगा भाई? सुकून। और वो आंखें सबसे अच्छी। और वो जो कपड़े कौन से पहने थे? यार मैं तो आंखें ही देखी। पकड़ी गई। पकड़ी गई। तू बता ना। मैं तो जेंट्स के लाइनों में खड़ी थी तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा पर मैंने सिर्फ उनका चेहरा देखा, कपड़े नहीं, आंखें देखी मैंने उनकी बस। मेरे को तो हाँ ब्लू कलर की पहनी थी। क्या देखते हो? तुमने क्या देखा है? तू रील्स वाली हरकतें कर रही है भाई। कपड़े किस कौन से कलर के थे? पीछे से पर्दा को करती हुई इसको मिली है। राधे 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 राधे। चलो हम आ चुके हैं घर। मदन मोहन जी और बिहारी जी, वल्लभ जी और पूरी वृंदावन की परिक्रमा करके हम 12 बजे पहुँचे हैं अपने रूम पर। और ये देखो पीछे शोर आ रहा है, ये इनके पैर सूज चुके हैं
छाले हो गए इनके पैरों में, इनके पैर कट चुके हैं दर्द के मारे। और ये यहाँ पर आके चेक करो यार। यहाँ पर आके शिकायत कर रहे हैं अपने पैरों की। मोहन जी ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी, कौन से कलर की? ये तो देखी से लास्ट पर वो भी याद नहीं। मदन मोहन जी ने लाल पाई थी। ये फोटो तुम देख ली खींची थी जब? नहीं, और उन्होंने क्या बोलते हैं, वल्लभ जी ने वल्लभ जी ने तो पिंक और वो पर्पल कलर की पहनी थी। पर्पल था, ब्लू था वो। डार्क ब्लू टीका पर्पल। टीका कैसे लगाया था मुझे ये बता दे। टीका के बता। कौन सा टिक्का बहन? उन्हें मुकुट टीका लगाते हैं, मुकुट होता है वो। टीका भी तो होता है ना, वो वाला होता है। हाँ मुकुट वाला वो बता मुझे कैसे था। मुकुट फ्लावर वाला था वो, तो और कैसा था? होगी भाई, बहस होगी भाई, बहस होगी भाई। और अच्छा तू बताइए, इतनी देर हमने उधर मैं क्या तो बोलते सिर्फ हैं दर्शन गोपीनाथ मंदिर में, तो हम इतनी देर बैठे, बताओ उन्होंने कौन से कलर की ड्रेस पाई थी? हाँ, उन्होंने ब्लू कलर झूठ उन्होंने लाल पाई थी। ये हाँ, मैं तो ब्लू मैंने तो ये सारे रंग ही देखे सच बोलूं तो। सारे रंग तो थे ही नहीं रहे उसमें, लाल। अरे देखिए अपने आप को, ये मन की आंखों से देख रही थी। क्या कर रही हूँ? अरे उनके साथ जो थे ना, बड़ी बड़ी दोगली है। नहीं उनके साथ से जो भी थे क्या बात। आफ्टर सम ब्रेक हम आए हैं अब श्री निधिवन की स्टोरी सबको मालूम है वैसे तो, पर तुमको भी मालूम है। ऐसे नहीं हर एक पेड़ देखोगे वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये देखो कोई सिंगल पेड़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जो महाराज जी बैठे देखो, ये बाबा हरिदास छवियों तानपुरा ले बैठे हैं। ये बाबा हरिदास, ये बाबा हरिदास की कुटिया यहाँ पे हैं रहते थे। ये बाबा की जो असली तस्वीर ऐसी है बाबा की, लेकिन बड़े बड़े महाराज के नीचे गोद की पूजा होती है। तो बाबा कैसे से तानसेन हुआ करते थे। तानसेन बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, सम्राट था अकबर, उसके यहाँ दरबार में संगीतज्ञ थे वो। तो तानसेन यहीं बैठ के, जहाँ आप खड़े हो यहाँ बैठ के शिक्षा लेता था बाबा से, और बाबा ऐसे तान को उसको सिखाते थे संगीत इस तरह। बाबा ने सारे राग सिद्ध कर रखे थे। ऐसे राग सिद्ध, जब कोई सिद्धता होती है तो वो राग में अलग बात हो जाती है। और प्रिया प्रीतम को अपने रागों के द्वारा प्रसन्न करते थे ठाकुर जी को बाबा श्री हरिदास। किशोरी जी की अष्ट सखियाँ थी ना, 8 सखियाँ, उनमें से ललिता सखी किशोरी जी की सेवा करती संगीत के द्वारा। विशाखा जी उनका श्रृंगार करती है, सबकी अलग अलग सेवा होती है। तो ऐसी ललिता सखी के अवतार थे बाबा श्रीदास, इसलिए इनकी संगीत में दिव्यता थी। तो तानसेन भी ऐसी बन गया। तो कभी तानसेन अकबर को प्रश्न करता था, अकबर उससे बड़ा प्रश्न होता था, कहते तेरे ऐसे कोई संगीतज्ञ दुनिया में नहीं है। तो कहता नहीं महाराज, मैं अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अपने गुरु को दिल्ली बुलाओ। बोला मेरे गुरु कहने जाते, वो तो वृंदावन के निधिवन में रहते हैं। तो बाबा श्रीदास यहाँ रहते हैं, अगर नहीं जाते तो फिर हमें मिला दो। तो अकबर इस दरवाजे से आया था तानसेन के साथ, और यहीं बैठकर बाबा से उसकी मुलाकात हुई थी। तानसेन ने एक राग भी सुनवा दिया था बाबा को। तो कह रहा आनंद की मूर्छा आ गई तरह अकबर को। वो कह रहा था कि तेरे ऐसा कोई संगीतज्ञ, तानसेन तू ऐसा संगीत नहीं सुनाता। बोला मैं अपनी रोजी रोटी के लिए सुनाता हूँ, ये तो प्रिया प्रीतम के लिए संगीत सुनाते हैं। जब यहाँ अकबर आया था तो अकबर के कलाकार ने बाबा की ये छवि बनाई थी, ये वाली। तो ये छोटी सी ऐसी हाथ से बनी हुई छवि है, जैसे हाथ से बनाते हैं, कोई फोटो वगैरह तो होते नहीं थे। तो बाबा ऐसी लता पताओं में बैठ रहते थे, इन लता पताओं में। तो ऐसी उसकी छवि बना दी ऐसी। तो ये छवि अभी टटियाश्रम में रखी है। एक वो स्वयं लेगा था, एक बाबा को देगा। बाबा ने वेरीफाई किया हाँ मैं ऐसे लगता हूँ। तो बाबा की बिल्कुल जेन बना है, ऐसे कंप्यूटर से बड़ा बना दिया इसको, लेकिन छोटी सी इतनी बड़ी ये वाली। एक नीचे जल का करवा होता है ना, छोटा सा ऐसा पानी का जल का, ऐसे करवा बाबा का नीचे रखा हुआ है, वो पोशाक में ढका रहा, वो अब भी रखा हुआ है टटियाश्रम। उसके दर्शन अब भी होते हैं, लेकिन उसके दर्शन राधा अष्टमी पर एक दिन में होते हैं पूरे साल। राधा अष्टमी पे उसके दर्शन करने के होते हैं। तो ऐसी पवित्र शरीर जहाँ पर आप खड़े हो, ये वाला
यहाँ आज भी ठाकुर जी का निधिवन में नित्य विहार होता है। इसलिए बाबा रज को बहुत महत्व देते हैं। इन पेड़ जो लता है इनको प्रिया प्रीतम की सखी सहेली मानते थे। जब सुबह उठते थे तो सबको दंडवत नमन करते थे बाबा श्रीदास। तो यहाँ ऐसी उन्होंने बताया था कि ये ऐसी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ये तो हमारे प्रिया प्रीतम की सखी जो उनके साथ नित्य विहार करते हैं। इसलिए यहाँ रज को ऐसे लगाया जाता है। तटीय आश्रम जाओगे तो वहाँ पूरे तटीय आश्रम में ऐसे रज होती है, वहाँ बिजली भी नहीं है और दीपक ही जलते हैं शाम को इस समय। तो ऐसी कोई दृष्टि पर आप यहाँ खड़े लो, चलना चलो बेटा। अब राधारमण मंदिर में भी जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय राइट हैंड साइड पे छोटी सी जगह उसको बोलते हैं डोल, जहाँ राधारमण जी प्रकट हुए थे। अच्छा। तो मंदिर में तो रोज कम से कम 10,000 आदमी दर्शन करता है, वहाँ 10 आदमी भी नहीं जा पाते क्योंकि पता ही नहीं। और असली ठाकुर जी का स्वरूप वहाँ पर प्रकट हुआ था, तो वो स्थान का हम लोग दर्शन कर देते हैं। कुंज जाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे इसको तिलक। देखो ये तिलक लगा हुआ है। आ जाओ शिबू, मैं कैसे डरा रहा है?